तितर-बितर हुई है। जब भी प्रशासन की तरफ से बल प्रयोग किया जाता है, हटाया जा रहा है, तब जाकर भीड़ यहाँ पर तितर-बितर हो जाती है और भीड़ ऐसी है कि भगदड़ भी मच सकती है। जब एक ही जगह 5 से 10 हज़ार छात्र इकट्ठा होते हैं तो ये स्थिति अमूमन बन जाती है। और वैसे ही कुछ तस्वीर यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। प्रशासन बैरिकेड उठा रही है, छात्र बैरिकेड्स के उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पार दूसरे पार जो है कुछ छात्र ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो हल्की हलचल और भीड़ तितर-बितर होती है और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उतने संख्या में प्रशासन मौजूद नहीं है। हालांकि भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं, बाकी छात्र हैं जो अपनी सहूलियत के साथ अपनी क्षमता के अनुसार इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं और अपनी मांगे सरकार से रखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। देखने वाली बात रहेगी कि ये भीड़ कितना इंतज़ार करती है। मुझे लग रहा है कि 10:30 बजे से विधानसभा का घेराव करने के लिए ये छात्र निकले थे और अब जो है वो अब लगभग 2 बज रहे हैं। तो 2 बजते छात्र विधानसभा का घेराव करते हुए, मतलब ये 3 से 4 किलोमीटर के दायरे को पार करने में छात्रों ने कुल 2.5 घंटे लिए हैं। इन 2.5 घंटों में छात्र जो है वो कई बार वाटर कैनन का शिकार हुए, कई बार पुलिस की लाठियां इन पर पड़ी हैं, लेकिन ये देखिए भारत भाग्य विधाता का नारा, वंदे मातरम गाया जा रहा है, वंदे मातरम का शोर, वंदे मातरम। जब भी बल प्रयोग हो वंदे मातरम का गीत गाया जा रहा है, राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है। ये भीड़ से बचने का अच्छा तरीका, मतलब लाठी से बचने का अच्छा तरीका है क्या? लाठी से बचने का अच्छा तरीका है? नहीं, बचने का अच्छा तरीका नहीं है। वंदे मातरम गाना अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है, लेकिन बैठे हुए हैं इसीलिए थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे तो चल रहा है। बैठे हुए इसीलिए नहीं नारा लगा रहे हैं। चलिए बैठे हुए इसलिए, लेकिन जब भी भीड़ बेकाबू होती है तो वंदे मातरम का नारा जो है वो लगने लगता है यहाँ पर। तो ये छात्र है, झारखंडी छात्र है, इनके प्रदर्शन का अलग मिजाज है, अलग बातें हैं। सहयोगी राजेश झा भी हैं, आप भी देख रहे हैं। जो छात्र हैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं इस विधानसभा को घेरने का, क्या लग रहा है? छात्र अभी तक 5 बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं। अब पुलिस बल जब बल का प्रयोग कर रहा है पुलिस वाला, तो छात्र अब वंदे मातरम गाने गा रहे हैं, राष्ट्रगान गाना शुरू कर दे रहे हैं, तो पुलिस रुक जा रहा है वहीं पर। लेकिन छात्रों का जोश अभी तक कम नहीं हुआ है, वह अपने पूरे जोश के साथ और 2 बैरिकेडिंग तोड़ने में तत्पर दिख रहे हैं अभी तक। मतलब ये तो असंभव है, पुलिस नहीं चाहेगी किसी भी कीमत पर सर कि छात्र जो है विधानसभा तक पहुँचे। ये प्रोटोकॉल के भी खिलाफ रहेगा और धारा 144 लगाई गई है, तो छात्रों पर केस की भी स्थिति बन सकती है। तो मतलब ये छात्र इंतजार करते रहेंगे इसी तरह से। प्रशासन भी अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर चुकी है। ये प्रशासन जो फोर्स अभी दिख रहा है, क्या ये भीड़ को रोक पाने में सक्षम है? जितने भी फोर्स अभी लगाए गए हैं, वो छात्र अपने सहनशीलता को दिखा रहे हैं, वो नाकाफ़ी साबित हो रहा है। छात्र चाह रहे हैं कि उनका कोई निराकरण हो, कोई आ करके उनसे बात करे, भरोसा दे। छात्र कब तक इनका सहनशीलता रहता है, ये देखने की बात है। फोर्स इतनी नहीं है कि छात्रों को रोक सके। छात्र मुझे लग रहा है कि 5 से 10 हज़ार की संख्या में होंगे, तो छात्र अगर चाहें तो चुटकी बजाते हुए फोर्स को रौंदते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये झारखंडी छात्र हैं, ये फोर्स कम है बावजूद इसके लगे हुए हैं, डटे हुए हैं और रुके हुए। छात्र चाह रहे हैं कि कोई आए, इनसे संवाद करे, आज विधानसभा घेराव का कोई तो हल निकले। छात्र यही चाह रहे हैं, वरना फोर्स इतनी नहीं है कि छात्रों को रोक सके। ये चाहे तो उग्र हो तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन छात्र उग्र नहीं हो रहे। जब लाठियां चटकाई जा रही है तो कुछ बॉटल्स, कुछ पत्थर फेंके जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ ही कुछ है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए भी ये छात्र सहनशील है। पुलिस भी बड़े संयम के साथ काम कर रही है, लेकिन कब तक वो देखने वाली बात रहेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।